नमस्कार दोस्तों, YouTube के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार आप हमें प्रोत्साहित करते रहें ताकि हम भी आपके समक्ष प्रोत्साहन पा करके नित्य नए ज्ञानवर्धक वीडियो पेश करते रहें। दोस्तों, आपको अगर हमारे द्वारा बताया गया उपाय, उसमें जो कही जाती हैं बातें, वो अगर कुछ समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर आप कोई नए प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो देखना चाहते हैं दूसरा कोई, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके प्रश्नों का प्रत्युत्तर जरूर देंगे। दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, आज का हमारा विषय है धन प्राप्ति और दुखों से दूर होकर के अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए एक बहुत ही उत्तम उपाय आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि खुद सुखी हो, अपने परिवार को सुखी करे, अपने जो पितृ अब इस संसार में नहीं है उन्हें भी मोक्ष दिलाए, उनकी भी विधि उत्तम तरीके से हो, ये सभी चाहते हैं। लेकिन भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाता है। और आज जो मैं आपके पास उपाय लेकर के आया हूं, ये टोना टोटका पूजा पाठ के द्वारा ऐसी इच्छाएं पूर्ण करने वाला ऐसा उपाय है कि जिससे आपके पितृ भी मोक्ष पा जाएंगे। पितृगण, क्योंकि इस समय श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं, तो इस दिन, इन दिनों में ये उपाय करने से उनको भी मोक्ष मिलेगा। कई पीढ़ियों तक के आपके जो पितृ हैं उनको भी मोक्ष मिल जाएगा, आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि पितरों से ही आपकी जो कुछ भी आज गति हो रही हो, पितरों के द्वारा किए गए कर्मों से ही हो रही। तो अगर वो मोक्ष पा जाते हैं तो आप अपने आप सुखी हो जाते हैं। दूसरा, विष्णु भगवान भी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि एकादशी के उपाय के विषय में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष इंदिरा एकादशी जो 2 अक्टूबर को आ रही है उस विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही फलदायी एकादशी है, क्योंकि पितृपक्ष में पड़ रही है। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो पितृपक्ष की एकादशी का व्रत करता है उसको 7 जन्मों तक कोई दुख छूता नहीं है, और उसके पितृगण भी मोक्ष पा जाते हैं। जो भटक रहे हैं या किसी कारणवश दुखी हो रहे हैं वो भी मोक्ष पा जाते हैं। तो दोस्तों, इसी विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये विषय में आगे चर्चा करें, इससे पहले दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस उपाय को कीजिए, क्योंकि विश्वास अगर नहीं है तो कोई फल नहीं मिलना है। क्योंकि आप टोना टोटका पूजा पाठ का अगर कोई भी उपाय कर रहे हैं तो वो विश्वास से होता है। अगर विश्वास ही नहीं है तो इसमें कोई फल मिलना ही नहीं है। तो आप इसमें समय बर्बाद न करें। अगर आपको भरोसा है, विश्वास है, इन चीज़ों में आप मानते हैं, तभी आप इस वीडियो को देखें और इस उपाय को अच्छे से सुनें, ताकि आप अच्छे से इस उपाय को कर सकें। दोस्तों, और हमारी चैनल की जो प्रथम मुलाकात ले रहे हैं, पहली बार आए हैं, उनसे निवेदन है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज आसानी से प्राप्त हो सकें। दोस्तों, इंदिरा एकादशी 2 अक्टूबर को पड़ रही है। एकादशी का वैसे भी बहुत महत्व है। दोस्तों, एकादशी का अगर आप व्रत कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो एकादशी के दिन पूजा पाठ जरूर करें। और श्राद्ध के दिनों में पड़ रही है तो जो कुछ भी आपसे दान पुण्य बन पड़ता है वो दान पुण्य करें। बहुत अच्छा दिन है दान पुण्य के लिए। दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि इस सृष्टि का एक नियम है। दोस्तों, अगर आप एक बीज जमीन में गलती से भी डाल देते हैं तो वो कर्म आपका फूट निकलता है और वो उससे कई बीज पैदा होते हैं। तो जो आप दान करते हैं, अगर आपने 1 रुपए का सिक्का दान किया है तो उससे कई गुना होकर के वो आपको मिलेगा। इस सृष्टि का नियम है दोस्तों। तो आप पुण्य दान करें, पुण्य दान का ये बहुत शुभ अवसर है। दूसरी बात दोस्तों, भगवान विष्णु का उपवास करें। इस दिन चावल आदि बिल्कुल ना खाएं, चावल आदि घर पे भी ना बनाएं, चावल ना बनाएं, चावल नहीं बनाया जाता है, इससे पाप होता है। चावल का त्याग करें। उपवास करते हैं तो उपवास आज सूर्योदय से कल सूर्योदय तक, यानी 2 अक्टूबर के सूर्योदय से 3 अक्टूबर के सूर्योदय तक उपवास रहना पड़ता है। और इस उपवास का बहुत फल होता है दोस्तों।
तो सवेरे आप पूजा करने के लिए बैठे, उपवास करते हैं तो भी, ना करते हो तो भी भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले फूल भगवान को बहुत पसंद हैं, पीले फूल चढ़ाएं और खास तौर से तिल जरूर चढ़ाएं। तिल चढ़ाने का एक बहुत बड़ा महत्व है। तिल कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि तिल जो है भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुए हैं, तो तिल भगवान को बहुत प्रिय है। और वैसे भी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, इसलिए तिल का बहुत बड़ा महत्व है। तो तिल भगवान को जरूर चढ़ाएं जितना आपके सामर्थ्य हो, क्योंकि जितना भी तिल आप चढ़ाएंगे, मुट्ठी, 2 मुट्ठी, किलो, सवा किलो आप दान कर दें किसी भी ब्राह्मण को, पुजारी को चढ़ाने के बाद में। पहले आप चढ़ा दें पूजा में रख के, उसके बाद दान कर दें। घी का दिया जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, पीले फूल चढ़ाएं और भगवान से मन्नत मांगे कि आपके दुख दूर करके आपको सुख समृद्धि दें, आपके पितृगणों को मोक्ष प्रदान करें, उनकी आत्मा को शांति दें। इस प्रकार की आप प्रार्थना करें। दोस्तों, ये इतनी सी क्रिया, पीले फूल चढ़ा करके आप तिल भगवान को चढ़ाते हैं, तो इतनी क्रिया करके देखें दोस्तों, आप करोड़ों में ना खेलें तो कहना, आप करोड़ों में खेलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एकादशी का उपवास तो वैसे भी साल भरे में एकादशी जितनी भी आती है आपको कर ही लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी का बहुत महत्व है दोस्तों। अपने हिंदू शास्त्रों में एकादशी का बहुत महत्व है और ये भी पितृपक्ष की एकादशी, ये बहुत बड़ी मानी जाती है। तो आप इसका व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना भगवान की पूजा अवश्य करें और भगवान को तिल जरूर अर्पण करें दोस्तों। इतना कार्य आप करिएगा, आप देखेंगे कि आपके घर में जो दुख या तकलीफें या जो बाधाएं आ रही थी, शादी ब्याह में, घर बनाने में, गाड़ी खरीदने में, बीमारी हो जाने में, ये सब बाधाएं पितृदोष से भी होती है। तो पितृदोष आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा, आपकी ये सब तकलीफें बिल्कुल दूर हो जाएंगी। भगवान विष्णु का एकादशी का उपवास करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। तो इसी तरीके से दोस्तों आप सुख समृद्धि पाएं, अपने दुखों से मुक्ति पाएं, अपने पितृगणों को मोक्ष दिलाएं। इसी कामना के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।